नमस्कार। मेरा प्रश्न आज उद्धव ठाकरे साहब से है। उद्धव ठाकरे साहब नमस्कार, मैं सुनील पाल, शायद आप मुझे जानते होंगे। क्या हमें प्रश्न करने का हक तो है ना आपसे? उसी हक से एक नागरिक होने के नाते, एक महाराष्ट्रीय होने के नाते आपसे और देश का नागरिक होने के नाते आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस आई हैं, वो तो सब फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड हो रही है। और मिसगाइड ये है कि जो छोटे छोटे दुकान वाले लोग हैं उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, सब्जी वालों पे, चाय वालों पे। मतलब अब उनको तो रोज़ घर से बाहर निकलना पड़ेगा सर। साल भर वो बहुत बुरे हाल में रहे, किराए पे रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल कहीं आसपास में पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो भी है, लेकिन फीस तो भरनी पड़ती है। कोई घर मालिक भाड़ा कम करने को तैयार नहीं है सर। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स के फीस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। और छोटे छोटे खोलियों में रहते हैं वो लोग, गरीब लोग। बच्चा अगर भूख से बिलगेगा तो बाप तो घर से बाहर जाएगा ना सर, कमाने के लिए। वो थोड़ी देखेगा लॉकडाउन है, वो बोलेगा कोरोना से मरने से अच्छा है बाहर जाके कुछ कमा के लाओ। मतलब आप तो बहुत समझदार इंसान है सर। आपसे ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना हम लोग कि आप हमारे सबको, जितनी आम जनता है, उनके प्रॉब्लम को समझिए। आप लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है, हमने पहले देख लिया है। बहुत लॉकडाउन कर लिया हमने, कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं होगा। और ये किस टाइप का कानून प्रणाली है सर कि सिर्फ गरीबों के लिए लॉकडाउन है? बड़े बड़े लोग तो रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता तो रैली कर रहे हैं, उनसे आप सवाल पूछिए ना। उनसे तो आप सवाल पूछते नहीं है। लॉकडाउन कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है सर। एक मजदूर आदमी खुशी से बाहर दुकान नहीं लगा रहा है, उसके खर्चे हैं सर, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसको रेंट देना है, उसको जीना है। लॉकडाउन में छोटे छोटे घर आपके सर, आप लोग सब बड़े लोग हैं सर, राजा महाराजा लोग हो, आप मालिक लोग हो, आपके बहुत बड़े बड़े घर हैं। आप साल भर ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो भी आपका के घर के कमरे खत्म नहीं होंगे। कमाई की जरूरत आपको नहीं है। भगवान की दया से आप लोगों ने इतना काम कर लिया, इतना सब है आपके पास में, ईश्वर ने आपको दिया है कि 7 पीढ़ियां आपकी बैठ के खा सकती है। 7 पीढ़ियां। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लॉकडाउन जो है ना सर, निवेदन है मेरा, प्लीज, इससे मैं खुश नहीं हूं सर। हम कलाकार लोगों का तो सर छोड़ ही दीजिए, जीना आराम हो गया। हर प्रोग्राम, हर इवेंट कैंसिल हो गए, कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं सर। हमारे शो में तो 1000-2000 लोग ही आते हैं सर। मोदी जी की और रैली और अमित शाह की रैली में, अमित शाह जी की रैली में 10-10 लाख लोग आ रहे हैं सर। 10-10 लाख। है कोई सवाल करने वाला उनसे? है कोई प्रश्न करने वाला? आप कर सकते हैं उनसे प्रश्न, कीजिए। आप जो हमको लॉकडाउन लॉकडाउन बोलते रहते ना, एक सवाल उनसे भी करिए आप। और ये न्यूज वाले जो 80% बेईमान न्यूज वाले, दिन भर सिर्फ 2 ही न्यूज दिखा रहे हैं, कोरोना बढ़ गया, कोरोना बढ़ गया, कोरोना बढ़ गया। और आइए चलते बंगाल की रैली में 10 लाख लोग आए, और इतने बेशर्म लोग हैं, वो रैली दिखा रहे हैं जिसमें एक भी आदमी ने मास्क नहीं पहना और 10-10 लाख लोगों की भीड़ है। सर ये गरीबों के साथ में ऐसा मत कीजिए सर। इन्होंने आपको वोट दिया है, ये आपको प्यार करते हैं, ये आपका सम्मान करते हैं, आप भी इनका सम्मान कीजिए सर। लाठियां बरसाना, इनका अपमान करना, इनको गालियां देना, जरा सा मास्क यहां हो गया तो लाठियां बरसा देना, जरा सा ये हो गया, इतना इतना से अगर कोरोना होने लगता तो सर दुनिया खत्म हो चुकी होती, अब तक खत्म हो चुके होते। आप तो समझदार है ना सर। आप क्यों इन फ्रॉड डॉक्टरों के, जो चंद फ्रॉड डॉक्टर है, फ्रॉड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉड लोग हैं साले, फ्रॉड है एक नंबर के। और ये कुछ पुलिस वाले जो लोगों को परेशान कर रहे हैं,
इनको बचाना आपका कर्तव्य है सर। इन लोगों ने आप पे भरोसा किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बंद 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 नहीं चलेगा सर, पागल हो जाएगा आदमी। आप इन्हें बचाइए और इनको समझिए, तभी ये आपको समझ पाएंगे, तभी ये आपको, आप समझ रहे हैं ना। मेरी कोई पर्सनल किसी से जाति बात नहीं है, ये तकलीफ है लोगों की। पहली बात तो ये लॉकडाउन कोई कार्यगत नहीं है, सब लोग नियम पाल रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं भाइयों बहनों, नियम पालिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, साफ सुथरा रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और हर दुकानदार रखने को तैयार है, अपनी दुकान के सामने एक एक दो दो सैनिटाइजर रखने को तैयार है। तो नियम का पालन सब करने को तैयार है सर, लेकिन आप उनको खाने कमाने दीजिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि सर, कोरोना से बचने के लिए लोग बचने तो चाहिए। हाँ, आप बोलते हो कि बचोगे, जान बचेगी तो कमा लेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी है सर कि कमाएंगे नहीं तो बचेंगे ही नहीं। आज कमाना जरूरी है, वो टाइम चला गया जब थोड़ी बहुत लोगों के पास में गहने थे, ये थे, वो थे, बर्तन थे, सब बेच बाज के लोग अब प्लेन हो चुकी है। अब उनके पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा बच्चा बिगड़ता है, माँ बाप बेचारे बिगड़ाते हैं, किराए पे रहता है आदमी, टेंशन में है, नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम है, और कौन किससे मांगे, सबका प्रॉब्लम एक जैसा है। प्लीज सर, ये लॉकडाउन सर, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सर, बंद कीजिए। मेरा निवेदन है सर आपसे, आप समझिए सर बात को, प्लीज समझिए सर। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप समझेंगे, आप बहुत समझदार हैं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।